हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भरत बामनिया में आपका स्वागत है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, अदर एग्जामों में आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने का संभावना रखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो कौन है, आंसर बताना आप। इसका आंसर है सी यानी कि न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसका क्या होगा, इसमें देखिए आप, इसका होगा आंसर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का भार होता है क्या होता है। इसका आंसर रहेगा बी, ध्रुव पर अधिकतम होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। उसके बाद में, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा। इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा। ऑप्शन देखिए, उसके बाद देखिए। तो इसका आंसर रहेगा बी, उसका संवेग दुगना होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य होगा। तो 0 होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है क्योंकि क्या होगा। इसमें देखिए आप, फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चढ़ सके, थकान कम हो, स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो इसका आंसर रहेगा डी, स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। इसके आगे देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्त काल कितने घंटे होता है। 24 घंटे होता है, 30 घंटे होता है, 365 दिन होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। इसका आंसर होगा 24 घंटे होता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, परिक्रामर अंतरिक्षयान उपग्रह से एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह कहाँ गिरेगा। पृथ्वी की ओर गिरेगा, या यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। तो इसका आंसर होगा बी, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है या फिर थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है। जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। कौन सा यंत्र है, द्रव घनत्व मापी है या बेरोमापी है, आर्द्रता मापी है या ऊंचाई मापी है। तो इसका आंसर होगा बी, बेरोमापी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है बेरोमापी। और आप बताइएगा, भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र को उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट में करिएगा, क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, किसी पिंड का अधिकतम भार होगा तो ये कौन सा होगा, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। तो ये निर्वात में होगा, डी आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल रहेगा। तो इसमें ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है या पूर्ववत बना रहता है। पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, पूर्ववत बना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन है, किसी झील की बर्फ जमी सतह पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का तापमान क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, या -15 डिग्री सेल्सियस होगा, या -7.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जल है या पारा है या ईथर है या अगले क्वेश्चन या देखते हैं क्या होगा, या एल्कोहल है, तो इसमें पारा आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला 16वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अगर गर्म पानी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए, यानी कि गर्म प्याले को, कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित तरीके में से उसकी ऊष्मा नष्ट होती है। तो चालन और विकिरण, या चालन और संवहन और विकिरण, या चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। तो इसका आंसर होगा चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन देखेंगे। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। ये क्वेश्चन है जिसमें मैथ का रहता है, ऐसा क्वेश्चन है। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस में से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस में से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा तो 1 मिनट से अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर डी रहेगा। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। किसी द्रव के वाष्पन दर निर्भर करती है, तो या द्रव्यमान के तापमान पर निर्भर करती है, या चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो बताइएगा किस पर निर्भर करती है, ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। हो गया इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बने घरों में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के घड़े की ऊष्मा उधारित अधिक होती है, या मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरण होता है, ये घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, तो घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। तो इसका आंसर होगा सी होगा, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा। अपन अपने घर में घड़ा रखते हैं मिट्टी का। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो या वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह शुष्क हो। इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा तापमान अधिक हो वह आर्द्र हो। इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल का क्वथनांक होता है सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है, सूर्य में, समुद्र में, अंतरिक्ष में, वायुमंडल में। तो इसमें सूर्य में होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न होती है कि प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश की तरंगें जल में गमन करती है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश सभी माध्यमों में समान वेग से चलता है। प्रकाश तरंगे से व्यक्तिकरण पैदा होता है, ध्वनि तरंगे से नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय है किंतु ध्वनि तरंगे नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां। इसका है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आयन मंडल। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। रडार का प्रयोग होता है, तो रडार का प्रयोग किस में होता है, रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए होता है, या ग्रह की गति का अध्ययन करने के लिए होता है, या वायुयान जैसी वस्तु की पहचान व स्थिति निर्धारण करने के लिए होता है, या सूर्य के धब्बों के अध्ययन के लिए होता है। तो इसमें आप बताइएगा क्या होगा, आप बताइए, सोचिएगा 2 मिनट कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा वायुयान जैसी वस्तु की पहचान व स्थिति निर्धारण करने के लिए होता है। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोई भी भाग नहीं। तो इसका आंसर होगा किरीट। जो आप पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो होता है किरीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 से लेकर चलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है,
पटल पर बन सकता है या वस्तु से जरा छोटा बनता है। तो इसका आंसर होगा आभासी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। अब बताइएगा, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बताइएगा आप कौन सा लगा होता है। इसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, जो पीछे के वस्तु को देखता है या ट्रैक होना आते हैं, जो भी आते हैं उनको देख सकता है। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग क्या कहलाता है? तली की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जल की सतह की ओर मुड़ा होता है, या टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है, नीचे की ओर वक्र दिखाई पड़ता है। तो आपने देखा ही होगा, प्रयोग करके देख लीजिएगा आप। जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जो जल है उसकी सतह की ओर मुड़ा रहेगा। आप कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा और पेंसिल डालिएगा, तो आपको जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अगली बार अगले क्वेश्चनों को लेकर। तो अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों।